सुबह 8 बजे तक उठते नहीं हो। स्कूल के बच्चे की तरह उठाना पड़ता है, कैसे चलेगा? हेलो, क्या देख रहे हो? आजकल इंग्लिश फिल्में देख रहे हो ना? तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? खा जाओगे? आजकल तुम बहुत शरारती हो गए हो। रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्दी से बूढ़े हो जाओ, पता है? मैं भी रोज भगवान से मांग रहा हूँ। क्या मांग रहे हो? यही कि क्यों इस बुढ़िया को मुझे दे दिया। तुम्हें तो अरे दूध 60 रुपए लीटर हो गया है। कर्ड राइस वेस्ट मत करना। ये लो। मुझे इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, बस एक चुम्मा चाहिए। अच्छा मेरे रोमियो, तुम चुम्मे से कहाँ शांत होने वाले हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निकल जाओ। बस एक ही चुम्मा दे दो ना प्लीज। बाय। राम, राम। हाँ मैडम से हाइक के बारे में पूछा क्या? अब तक तो नहीं पूछा। फिर कब पूछोगे? मंथली तुम्हारे 26,000 से घर चलाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, पता है? आते ही खत्म हो जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है। पड़ोस की सुवर्णा जी 10 बार शॉपिंग जाने की बातें करती है और मैं एक बार भी नहीं जाती। मैं खाली हाथ शॉपिंग कैसे जाऊं? पता है जब मेरी पसंद की साड़ी हमारी पड़ोसन पैक करवाती है तो मुझे कैसा लगता होगा? उसी शॉप में नई साड़ी लेकर फैन पे लगाकर मरने का मन करता है। छोड़ो, मैंने सोचा जॉब कर लूंगी, वो भी नहीं करने दिया। तुम्हारी बीवी को कोई काट कर खा जाएगा, ये डर है क्या? बात कर लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, बात करो। क्यों नागेश्वरराव जी, आपका एक कद्दू खेत में उगा है और दूसरा लॉकडाउन में उगा है क्या? क्यों रेड्डी जी, बर्फ क्यों सेक रहे हो? कुछ नहीं यार, रात में बाइक से आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर रात में आपके घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? अरे यार, लगता है इसको पता चल गया। लगता है रात में आपकी बीवी आपके साथ हॉकी खेल रही थी। अबे जाना यहाँ से। गधे हो, पता नहीं है बीवी के हाथों कैसे बचना चाहिए। उसके लिए मेरे जैसा शार्प होना चाहिए। वैसे भी मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने का यही फायदा है। कोई खांस दे, कोई छींक दे तो पता चल जाता है। अरे राम सर, ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी सब्जी मार्केट जा रहा हूँ। मेरी बीवी ने खाना बनाने के लिए कहा है। यहाँ पर सब्जी अच्छी नहीं मिलती ना, देखो ना, सब बासी सब्जी देते हैं नालायक। उसके ऊपर सबके सब महंगा भी देते हैं, चोर कहीं के। अच्छा ये सब छोड़िए सर, मटन 1000 रुपए किलो हो गया, कैसे खाएंगे? उस दिन 2 किलो पकाया था, मेरी बीवी और उसके फ्रेंड्स लोग मिलकर सारा मटन खा गए। ये कितना अन्याय है ना। सुबह सुबह ये कहाँ से टपक गया? आप ही बताइए मुझे ऑफिस ना। जाना है सर। सर मुझे भी मार्केट जाना है सर। मिक्सर खराब हो गया था तो मसाला मैंने रोड पर पीसा है सर। खाना बनने के बाद फ्री में खाने वाले की कमी नहीं है। इसको तो अक्ल आनी चाहिए ना। बेचारे पति के लिए कम से कम 2 निवाला तो छोड़ देती। घर के सामने कुत्ता होता है, उसको भी खिलाते हैं सर। हाँ, लेकिन उसको उतनी भी अक्ल नहीं है। अरे अब तक गया नहीं। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। क्लासमेट से शादी करने पर यही तकलीफ होती है। अरे तुरे करके बुलाती रहती है। उसने अरे कहा, ये पूरी कॉलोनी को सुनाई दिया।
पर आपने जो रे बोला वो मुझे भी सुनाई नहीं दिया। मेरी समस्या को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पैसा है तो संसार है, नहीं तो क्या संसार है। अरे क्या क्या, हे भगवान। दुख में नहीं जी सकते, चूहा बिल्ली का खेल है। पूरी जिंदगी है एक नाटक, दे दे राम दिला दे राम, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता राम है। आलू कैसे है? ये आप टमाटर कैसे भैया? क्या दो, कितना? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं, इतने का नहीं पड़ेगा। सॉरी सॉरी। सुनिए, अरे प्लीज सुनिए ना, 1 मिनट। हेलो हेलो। छे, इसकी तो मैं। मेरी ऐसी जिंदगी मेरे बाप की वजह से है। मेरा इस सॉफ्टवेयर में काम करने से अच्छा होता कि मैं खुद का अपना बिजनेस कर लेता। कौन सा बिजनेस ब्रो? पेट खाली करने का बिजनेस। अरे यार, उसके लिए नाक बंद कर लोगे तो काम हो जाएगा क्या? सब इसकी वजह से बंद करना पड़ रहा है। अरे कितनी बड़ी डायन है ये। जिस भाषा में गालियां देती है ना, अगर वो भाषा मुझे आती ना तो तुम्हें बताता कि कौन कौन सी गालियां दे रही वो। इसके अलावा मेरा पड़ोसी आकर मुझसे कहता है कि हमारा क्या है ब्रो, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कहकर चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। उसे क्या पता यहाँ रोज कैबिन में आकर बॉस की 4 गालियां खानी पड़ती है। अरे राम, जाओ, बुला रही है। जाओ, खून की प्यासी तुम्हें बुला रही है। जा, मेरा तो हो गया, अब तेरी बारी है। मेरे पिताजी ने भी कभी मुझे इतना नहीं सुनाया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सपोर्ट का काम हो गया? वो नहीं हुआ मैडम। तो फिर क्या करने आते हो ऑफिस? मुझे तो लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ऑफिस को घर समझ के रखा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सपोर्ट का काम तुम्हारे पापा यहाँ आकर करने वाले हैं क्या? खत्म हो जाएगा मैडम। कैसे खत्म हो जाएगा? ये शुरू हो गई अभी। पूरे महीने बस इंतजार करते रहते हो कि पहली तारीख कब आएगी और पेमेंट कब मिलेगी। इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है? मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। हाँ, वो आगे से कैसी दिखती है, पीछे से कैसी दिखती है, दिन भर लड़कियों को ताड़ते रहते हो और तो कोई काम नहीं है। नहीं नहीं मैडम। हाँ ठीक है, टमाटर बेचो। मैडम बेचो। टमाटर, टमाटर वाला। टमाटर टमाटर ऐसे कहोगे तो कौन खरीदेगा? जोर से आवाज लगाओ। टमाटर, टमाटर वाला, टमाटर वाला। रेट कौन बताएगा? तुम्हारे दादाजी? इसकी तो टमाटर 2 किलो 10 रुपया। जोर से। टमाटर ले लो 2 किलो 10 रुपया। टमाटर ले लो 2 किलो 10 Stop it, रुपया। राम। समझ में आ गया ना? तुम्हारे बस का ये काम भी नहीं है। जैसे ही फ्राइडे इवनिंग आती है तुम लोग भाग जाते हो, फिर दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, तुम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आता आते क्यों हो यहाँ पर, बस मेरी जान खाने के लिए। आई एम गिविंग यू वन लास्ट वार्निंग राम, इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम आई विल हैव टू फायर यू। क्या देख रहे हो? चलो जाओ।
अच्छी इसकी तो। तुझे भी काम पर लगा लिया क्या? क्या बिकवाए तुझसे? हाँ ए बता ना। टमाटर। नहीं अच्छा था, मैंने तो खजूर बेचा। इस बेचारी से तो उसने कबाड़ बिचवाया भाई। ए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपना काम देख ले। क्यों, तूने नहीं बेचा क्या? इज्जत का कचरा कर रहा है। डजन का कितना? 60 रुपए दर्जन है। कितने दर्जन चाहिए सर? आधा डजन कितने का? आधा दर्जन 30 रुपए। 30 रुपया। तो 3 चाहिए। 3? हाँ रुक रुक रुक, हाँ? रुक। 2 दे देना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कवर नहीं है क्या? 2 केले के लिए वीआईपी बैग मंगवाऊं क्या? एक तो मंदी चल रही, ऊपर से ऐसे लोग। भाई भाई। हे राम, आ गया क्या? आओ बैठो। स्वाति, इसके लिए भी चाय लेकर आओ। भाई मुझे जो चाहिए वो मैं अपनी वाइफ से मांग लूंगा। आपका ब्याज मैं इस महीने में दे दूंगा। इस तरह आप बार बार घर में मत आइए। आज घर में कुछ बना नहीं है, पड़ोस में जाकर ले लो। ऐसे भिखारी को बोलते हैं। तुझे बोल रहा हूं क्या? पैसे लेते समय ऐसी बात की थी तूने क्या? बात वो नहीं है भाई। हफ्ते में आप इस तरह से हर 2 दिन में घर आएंगे तो पड़ोस के लोग आपस में बहुत सी बातें करेंगे। ए, तो उनको बोल पैसे भरने। जाके बोल पैसा भर देगा। ए राम, मैं किसी के यहाँ वसूली के लिए नहीं जाता। मेरे आदमी लोग जाते हैं, और अगर वो आएंगे ना तो बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे, जिसकी वजह से स्वाति को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसको परेशानी ना हो इसीलिए मैं खुद आया। अब 10 दिन का टाइम दीजिए भाई, आपका पैसा मैं दे दूंगा। अगर 10 दिन के बाद मुझे वापस आना पड़ा तो ऐसे चाय कॉफी पी के नहीं जाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा। प्योर नॉन वेजिटेरियन। सर कितना देना है उसको सर? क्यों, वो नहीं देगा तो तू देगा क्या? मैं क्यों दूंगा सर? वो मेरा साला है कि जीजा है? तो नाक क्यों घुसेड़ रहा बे? हाँ? हाँ? अपना काम कर। हाँ। लगता है इसे इज्जत की मीनिंग ही समझ में नहीं आती है।
बेवजह उससे कर्जा लेने के लिए किसने कहा था? तुम्हारे आने से पहले उसने क्या कहा पता है? क्या कहा? तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है। बस इतना ही ना? हेलो, मैं चल रही थी तो पीछे से देखकर कहा। उसका पैसा उसके मुंह पे मार दो राम। वो दोबारा घर नहीं आना चाहिए। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। एक बार चलो ना। क्या कहा? वही मेरे लिए डार्लिंग, बस एक बार चल के दिखाओ ना। ए, पागल हो क्या? प्लीज मेरी लाडली हो ना, एक बार। हेलो, कहाँ खो गए थे? विलास और वो सब। बहुत हो गया, अब चलो। टिंग 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 टिंग। ओए, क्या हुआ? मूड सही नहीं है। क्यों यार? इस महीने ओनर ने मेंटेनेंस इंक्रीज कर दिया है। 800 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। छे छे। स्वाति, किस वक्त क्या बात करनी चाहिए वो समझ लो ना जरा। सारा मूड मेंटेनेंस में मिला दिया। तुम ऐसा ही कहोगे। किराने के शॉप में अभी भी 4000 बाकी है। उससे जब भी पियर्स साबुन मांगती हूँ तो वो कहता है संतूर सोप से काम हो जाएगा क्या, ऐसा कहता है और मुझे एडवाइस देता है। ऐसे ही बोला होगा उसने। ऐसे ही बोला होगा। कला दबा दूंगी तुम्हारा। पैसा उसके मुंह पर मारने के बाद मुझे संतूर लेने के लिए कहता है। सर्फ एक्सेल से उसका मुंह धो दूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। ओ शांति शांति शांति। ये उधार और कर्जा हम सुबह सुबह देख लेंगे ना। हाले दिल समझो ना जरा, प्लीज डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग। चल। पैकेट लाए हो ना? कोई परवाह नहीं। कैसे कोई परवाह नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करने में हमारी जायदाद चली जाएगी। हमारे पास वो भी नहीं है। दोबारा स्टार्ट हो गई। सीजरियन ऑपरेशन का चार्ज पता है क्या? ठीक है, सब छोड़ दो। बच्चा पैदा होने के बाद उसे डायपर पहनाने के लिए भी पैसे चाहिए। हमारे पास उतने पैसे हैं क्या, बोलो? हाय। हाय। क्या है ये? हाँ? ब्रो, बाग नंबर 9347 का क्या हुआ? तुमने उसे डीबग किया कि नहीं? वो अच्छा, पिछवाड़े के नीचे का डायपर कितने का आता है ब्रो? हाँ? हाँ? क्या कहा? अरे भाई, बच्चों के पिछवाड़े के नीचे जो डायपर होता है ना, वो कितने का आता है ब्रो? डिस्गस्टिंग। पता नहीं ब्रो, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तुमने कभी इस्तेमाल किया है क्या? छी छी। कैसे इंसान हो तुम लोग? क्यों, क्या हुआ? तुझे आता नहीं है क्या? मेरे हिसाब से कड़क होगा तो कम रेट में मिलता होगा, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ तो ज्यादा रेट में मिलता होगा, और कॉस्टली हुआ तो करते समय एक बूंद भी टपकने नहीं देता। देखो, हम भले ही कस के उसको कितना भी निचोड़ लें, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगता। यक। अबे गंदे इंसान, दोपहर में लंच करना है। बड़ी आई, तू किए बिना ही बड़ी हो गई है। बैठ जा, भोली मत बन, बैठ। बड़ी आई लंच करने वाली। क्यों ब्रो, तू क्यों पूछ रहा है? वैसे मैडम का साउंड नहीं आ रहा है। अभी साउंड नहीं आएगा। उसके पति ने उसको डाइवोर्स दे दिया। 2 दिन तक मुझसे कंसल्ट मत करना, ऐसा प्यून से कहलवा दिया। ये नहीं सुना। ये ब्रो, क्या हुआ ब्रो? How dare you coming to my room without my permission? छोड़ दीजिए मैडम, लाइफ फ्री रहेगी। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक जगह पर रहेंगे ना तो वही हमारी जिंदगी बन जाती है। आगे बढ़िए ना, तभी असली दुनिया क्या होती है वो हमें समझ में आएगा। वैसे भी हमसे जो मिले थे वो ऊपर से नहीं आए थे, वो भी तो इंसान ही है। वो हमें सूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वैसे भी उस तरह जीना कोई रूल है क्या? शादी हमारे लिए लिखा गया परमानेंट कन्वीनेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए लिखा गया हमारा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए मैडम। पुरानी चीज छूट गई इसलिए दुखी मत होइए।
बल्कि नया कुछ लाने के लिए हमारे पास 100% मौका है, इसलिए सेलिब्रेट कीजिए मैडम। राम, यू कैन लीव नाउ। जीवन का सत्य अगर हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा इसे। राम, प्लीज सिट। पता नहीं अब क्या क्लास लेगी। थैंक्स राम। तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपने फार्म हाउस का एड्रेस भेज रही हूँ। कम टुनाइट। डू यू ड्रिंक? ओके, लेट्स मीट टुनाइट देन। विल चिल आउट। राम, अरे हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? वो मॉस्किटोज मैडम, मॉस्किटोज। ओके, लेट्स मीट टुनाइट देन। हाँ, बाय। ओके मैडम। कपड़े खरीदने के लिए 20,000 का कर्जा चाहिए। पागल हो गया क्या बे? 2 साल हो गए भाई नए कपड़े पहने हुए। जब भी कपड़े खरीदने होते थे तो शॉप में जाकर ट्रायल रूम में एक फोटो लेकर खुश हो जाता था। अभी वो चांस भी नहीं है। ट्रायल रूम भी हटा दिया है इन्होंने। जब तक नए कपड़े नहीं खरीदूंगा मुझे चैन नहीं मिलने वाला। प्लीज भाई हेल्प कीजिए ना। हाँ, ए बटले, भाई नए कपड़ों की कीमत क्या होगी? पता नहीं भाई, हमारा तो कपड़े खोलने से काम हो जाता है। भाई प्लीज भाई समझने की कोशिश कीजिए। 20,000 मांगा है ना? 25,000 दे रहा हूँ। सारा मिलाकर टाइम पर नहीं दिया तो तेरा शर्ट ही नहीं, इसके अंदर जो स्किन है वो भी निकाल लूंगा। हाँ दे दूंगा भाई। ठीक है, निकल अब। थैंक्स भाई। ये राम, नई शर्ट ली है? खरीदी है क्या? पैसे कहाँ से आए? इतना कुछ पूछ लिया, लेकिन अगर एक बार कह देती कि इस शर्ट में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो मुझे कितनी खुशी मिलती ना। कहने का मन करता है राम, लेकिन हमारी परिस्थिति को देखते हुए जो नहीं कहना चाहते हैं वो बातें भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं भी बदलने की सोच रहा हूँ स्वाति। कहाँ जा रहे हो? वो फ्रेंड की पार्टी है ना, इसलिए जा रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है। सॉरी, मैं भूल गया था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक है, तुम खाना खा के सो जाओ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। हेलो मैडम। राम, आई एम रियली सॉरी राम, आज मुझे अर्जेंट काम आ गया है। कैन वी मीट टुमारो प्लीज? मैडम वो आई एम रियली सॉरी राम। ओके, सी यू। इस गुलदस्ते को वापस लेकर भला मैं क्या करूंगा? हाँ, इसे ले जाकर अब मैं कहाँ रखूंगा ब्रो? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ रखना है वहाँ रखो, वरना उठा के फेंक दो। एक काम करो ब्रो, कल मैं दोबारा आऊंगा। कल मैं यही दूंगा तो ले लोगे क्या? ये मुरझा जाएंगे ना ब्रो। कब से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हे भगवान, यही बात इंग्लिश में समझाता पर मुझे आती ही नहीं। समझने की कोशिश करो ब्रो, कर्जा लिया है मैंने। तुम चाहे कर्जा लो या फिर बैंक से लोन लो, मुझे क्या, पर मैं इसे वापस नहीं लूंगा। एक तो पैसे नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ हो गई है। तो फिर काम से गए। मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। अब किसे दोगे तुम? बात वो नहीं है ब्रो। तो फिर क्या बात है? हाँ, तुम मेरे गले क्यों पड़ गए हो? देखने में तो तुम अंबानी के बेटे लगते हो, पर 500 रुपए के लिए मेरे साथ किचकिच कर रहे हो तुम। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे छोड़ दो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और साहब का गुस्सा जरा देखो तो, बड़े आए। आज मेरा बर्थडे है।
Excuse me, you miss cigarette, please? Don't worry, give you same place. I don't slices. My family is educated family. My study is Delhi Public School, opposite Dabba School. No angry, take a piece. Thank you, bro. Dam pe dam maro, phuk phuki maro. स्वाति, हैप्पी बर्थडे स्वाति। फिर से पीकर आए हो ना? हैप्पी बर्थडे स्वाति। स्वाति हैप्पी बर्थडे। मैं अच्छे मूड में हूँ स्वाति, प्लीज। नहीं राम। स्वाति। मैंने मना किया ना तुम्हें, समझते ही नहीं हो। सॉरी स्वाति। स्वाति। राम, राम मैंने कहा ना इंटरेस्ट नहीं है। राम प्लीज जाकर सो जाओ। राम प्लीज। हाँ बोलना। ब्रो मैंने इसलिए फोन किया है कि तू सो के उठा कि नहीं? बस अभी अभी उठाऊं। मैं बाद में फोन करता हूँ, रख अभी। ब्रो 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 मेरी बात तो। सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है इसको। स्वाति कॉफी लेकर आओ। स्वाति। 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 इतने सुबह सुबह कहाँ गई होगी?
मैं जा रही हूँ राम, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का यही है, बस उसका फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह से नहीं दिखाते। बीवी की भी मर्जी होती है ना, क्या वो तुम्हारी मर्जी से चलेगी? कहाँ का न्याय है ये? तुम्हारी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। रात को मैंने तुम्हारे अंदर के जानवर को देखा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं राम, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे ढूंढने मत आना। स्वाति जी थोड़ा कोतमीर होगा क्या? ये क्या है? क्या कहा? तुम्हारी बीवी चली गई? तुम्हें रोकना तो चाहिए था ना, जा रही थी तो कैसे देखते रह गए? कम से कम हमें बता देते। पड़ोसियों से क्या लेना देना है सोच रहे हो? वो लड़की घर छोड़कर गई है, इसका मतलब उसके दिल को कितना ठेस पहुंचा होगा, एक बार सोच के देख लो। असल में हुआ क्या था बेटा? ये इस तरह चुपचाप खड़ा है ना, मतलब इसी ने कुछ किया होगा। ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे तो हमें कैसे पता चलेगा? बताओ, बोलो। स्वाति दीदी बहुत अच्छी है, मेरे एग्जाम में भी उन्होंने हेल्प किया। स्वाति दीदी ने मेरे बर्थडे पे भी विश किया था। मुझे स्वाति दीदी चाहिए। मुझे भी चाहिए स्वाति दीदी। देखो बच्चों को भी स्वाति कितनी पसंद है, ऐसी लड़की को तुमने भगा कैसे दिया? जो हो गया सो हो गया। राम तुम जाकर बात करो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ भाई, तुम कहोगे तो हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। जाएंगे क्या? चलो हम लोग चलते हैं। वैसे भी बच्चे संडे को घूमने के लिए जिद करते रहते हैं। सुनो भाई राम, 4 कैब बुला लो। कविता जी आप रास्ते में खाने के लिए कुछ बना के ले आइए। ठीक है ठीक है। लक्ष्मी जी आप स्नैक्स ले लीजिएगा, रास्ते में बच्चे खाएंगे। और सुनो तुम भी। चुप रहो। जो गई है वो मेरी बीवी है, उसको जाने का मन किया तो वो चली गई। जब मुझे लाने का मन करेगा मैं लेकर आ जाऊंगा, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। ये मेरी फैमिली है। ऐसी बात नहीं है यार। तू चुप कर। एक और शब्द अगर तूने एक्स्ट्रा बोला ना तो गालियां दे दूंगा। सभी लोग चले जाओ यहाँ से। अगर तुम इतने जिद्दी हो तो हम लोग क्या करेंगे? चलो चलते हैं हम लोग। चलो भाई, चलो 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 चलो, चलो चलो कितनी निकलते अच्छी हैं थी यहाँ से। स्वाति, बात ही नहीं सुन यही रहे। बदमाश है। बर्बाद किया। चलो। हाय ब्रो। हाय। मैडम आ गई क्या? नहीं आई। क्यों? जब तक गाली नहीं देती तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? वैसे जिस तरह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया तो वो मेहनत तोते के बिना तो रह नहीं पाएगी। तू एक बार ट्राई करके देखना। अरे क्या बात कर रहा है तू? हाँ, जो किया मैंने, इससे कुछ नहीं होगा। उसी काम में लगाऊं मैं। उस काम में लगा है? क्या काम? बाप रे। हाय राम। हाँ हाय मैडम, आप आई क्यों नहीं? तुम आने वाले थे ना, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं वेट करूंगी। हाँ आओगे ना? ठीक है मैडम। मतलब तुम दोनों? नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ? हाँ आज नाइट को हो जाएगा। हाँ थोड़ा मेरा भी काम है। हाँ? देख लेना। मुझे शॉपिंग का काम है। क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है ये। हाँ। ऊपर वाले के खिलाफ जो जाते हैं, कुदरत के खिलाफ जो जाते हैं और वो बहुत कष्ट का अनुभव लेते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। अभी तुम्हारे साथ वही हुआ है। अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोलूं? मैं इसका सगा भाई हूं, मेरे खिलाफ जाकर इससे धर्म बदल लिया, नाम भी बदल लिया। क्या कहूं इसे? जॉन पॉल से शादी करना चाहिए था लेकिन निकम्मे से शादी कर ली। जब आपकी बहन चली आई तो उसे भला बुरा क्यों कह रहे हैं? उसने क्या कहा था कि आप अपनी बहन से शादी करवाओगे तो मैं अपना धर्म बदल लूंगा। आखिर में इसे अपना धर्म बदलना पड़ा। अगर ये प्रभु पे भरोसा करती तो क्या ये कष्ट आता इसको? भैया बीच में भगवान को क्यों ला रहे हो आप? भगवान इंसान को जीने के लिए प्राइवेट क्लासेस नहीं देते हैं। अभी हमें क्या करना है ये बताओ। बस 10 दिन के लिए मुझे शांति से जीने दो, सोचकर बताऊंगी। नैन्सी, नैन्सी, जाने दीजिए। भाई क्यों राम, लगता है सही टाइम पे आया हूँ।
हाँ? नई शर्ट है, बढ़िया लग रहा है। परफ्यूम भी बहुत अच्छा है। आओ बैठ जाओ। अरे आओ ना, बैठो। 25,000 का सही इस्तेमाल किया है तूने। ये कमीना अभी यहाँ क्यों आया है? स्वाति चाय बनाओ। स्वाति नहीं है भाई, स्वाति नहीं है? वो गांव गई है। किस लिए? फाइनेंशियल ट्रबल है भाई, मेरे साथ नहीं रह सकती इसलिए छोड़ के चली गई। ऐसे कैसे चली गई? और तू उस टाइम क्या कर रहा था? तुझे उसे रोकना चाहिए था ना। मैं क्या कर सकता था भाई? रोकता उसे। मैंने रोका था भाई, वो रुकी नहीं और चली गई, तो मैं क्या करूं बताओ? पैर पकड़ के भीख मांगना चाहिए था। अरे बीवी है, कोई काम वाली थोड़ी ना है, ऐसे कैसे जाने दिया उसे? मेरी बीवी चली गई तो ये इतना दुखी क्यों हो रहा है? कब गई है वो? कल ही गई है भाई। और तू एकदम से टिप टॉप रेडी है? इतना सज धज के तू जा कहाँ रहा है? उसी के पास भाई, उसे वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। गुड डिसीजन, चलो जाकर ले आते हैं। मैं चला जाऊंगा भाई, मेरी बीवी को मैं ही लेकर आऊंगा ना। मुझे भी बात करने की जरूरत है ना। बीच में तू कौन होता है? नहीं भाई, वो मियाँ बीवी के बीच में तू कौन होता है, ऐसा स्वाति बोलेगी ना भाई। ये भी सही बात है। चल जा, लेकर जल्दी आ जा। हाँ देख स्वाति के बिना घर कैसा लग रहा है। हाँ भाई। कौन था? फ्रेंड है भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। कोई जरूरत हो तो फोन करना। हाँ जरूर भाई। हाँ? हाँ ठीक है। अरे बाप रे, रेडी हो गया ये हीरो। इसकी एंट्री क्यों हो गई यार? मम्मी बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। जाओ जाओ, आवारा की तरह इधर उधर घूम कर आओ। पूछने वाला कोई नहीं है ना? बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये फिर आ गया। ऊपर वाली ने आपको डांटा नहीं है भाई, आप इतने अच्छे हैं कि हम सबको ये बात पता है। वैसे वो गुंडा आकर चला गया ना, स्वाति जी घर पर नहीं थी तो निराश होकर चला गया होगा। असल में आपको क्या चाहिए सर? अरे मुझे क्या चाहिए भाई, मैं तो 4 बातें करके बस अपना पेट भर लेता हूँ। ड्रेस बहुत अच्छी है। कहाँ जा रहे हो? वो फ्रेंड पार्टी दे रहा ना, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन उस गुंडे से तो कह रहे थे कि आप स्वाति जी के पास जा रहे हो। वही थोड़ी देर पहले आपकी खिड़की के पास टहल रहा था ना, तो मैंने सुन लिया था। कुछ मेंटेन किया कीजिए भाई, पार्टी में या स्वाति जी के पास। वैसे भी पड़ोसी की लाइफ में आपका इतना कंसंट्रेशन क्यों है यार? अरे यार, पड़ोसियों की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। अच्छा हो या बुरा, हमसे जो बन पाए वो कर लेते हैं, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। हाँ सुनो सुनो, पार्टी में जा रहे हो ना? सभी लोगों को पब से पार्टी का इनविटेशन आता है, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसे सब्जी मार्केट के अलावा कहीं और से इनविटेशन आता ही नहीं है। जिंदगी ही खराब है। क्या नसीब है मेरा। अंदर आकर सांभर आ बनाओगे रहा क्या? हूँ। तेरा पेट है कि टांकी भरता नहीं है तेरा? ब्रो, गया था क्या? काम हो गया क्या? अबे अब तक गया नहीं हूँ, बस अभी जा रहा हूँ यार। अरे अरे बाप रे, मेरी बोतल। अरे उठा। अरे नालायक, तू बियर की बोतल देख रहा है? अरे बाइक चलाते समय फोन पर बात करता है तो? सॉरी ब्रदर, मैंने देखा नहीं, अर्जेंटली काम से निकला तेरी था अब मर रोड पर। हेलो मैडम। हाय, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज ड्रिंक्स अरेंज की हैं। वाओ, सुपर्ब मैडम। वैसे तुम अब तक आए क्यों नहीं?
10 मिनट में आ जाऊंगा मैडम। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओए माँ, अरे यार। ब्रो, काम हो गया क्या? अबे कमीने, तुझे इतनी जल्दबाजी क्यों है? फोन रख पहले। ठीक है ब्रो। हेलो हेलो ब्रो। यार इसने फोन को कट नहीं किया। बात क्या कर रहा है सुनते हैं। ये क्या राम, तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? अंदर आओ। वो आते समय छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मैडम। एक्सीडेंट हो गया? मुझे तो बताया ही नहीं इसने। जल्दीबाजी में किसी को ठोक दिया होगा इसने। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम ओके। कम। हाँ। प्लीज सिट। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। थैंक यू। एक्चुअली आई बॉट अ न्यू शर्ट फॉर यू। नई शर्ट? सच कहूँ तो किस्मत का बहुत लकी है भाई। मेरी किस्मत ऐसी है कि किसी ने रुमाल तक नहीं दिया होगा। आपने मेरे लिए शॉपिंग की है क्या? हाँ, मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी, उसके बाद ये शर्ट पसंद की है। थैंक यू। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। टू द लेफ्ट। मैडम। वाओ, यू लुक हैंडसम। हीरो जैसे लग रहे हो। नाइस। थैंक यू। चलें क्या? हाँ। सॉरी राम, मैं ऑफिस में कई बार तुम पर नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं मैडम, मैं ऐसी बातें दिल में नहीं रखता। मुझे एक बात बतानी है। क्या मैडम? अब से तुम मुझे मैडम नहीं, शालिनी कहकर बुलाओगे। अच्छा, शालिनी। फिक्स है, कल से ही हमारा बॉस है। ओके मैडम। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस की हैं राम। मेरे लिए? मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। क्या? सी। वाह, सुपर्ब। यू लाइक इट? आई लव इट। Cheers. Cheers. तुम्हारे कहने के बाद से हिम्मत मिली है। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। हाय। इस टाइम कबाब में हड्डी कौन आ गया? हे, कम सिट। हाँ बिल्कुल। हे हाय। हेलो। हाय। हाँ नाइस, सेटअप अच्छा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा कह रही थी। सॉरी राम, इससे पहले मैं तुम्हें अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई थी, इसने आकर कट कर दिया। मैं तुमसे साफ साफ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो जल्दी, मैं यहाँ सुन रहा हूँ। एक्चुअली मुझे सोफी बहुत पसंद है। वी हैव बीन इनटू रिलेशनशिप सिंस कॉलेज टाइम। मैंने तो शादी भी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर की थी राम। हमने सोचा था कि हम दूर रह लेंगे, पर नहीं हो पाया। मैं सोफी से अलग होकर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। जब हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने मेरा इससे मिलना बंद कर दिया। इससे भी बहुत परेशानी हुई, मुझे बाहर से लॉक कर दिया, मेरा फोन छीनकर फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह से इसे ब्लॉक कर दिया। सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए। एटलीस्ट
एक वीडियो कॉल तक नहीं करने देता था। इसे छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे पीछे रावड़ी लगा रखा था। पता है तुम्हें? 1 मिनट, वो इंसिडेंस मैं बताऊंगा। उस दिन सैटरडे था, ऑफिस लीव, सब नॉर्मल था। मैं दारू पी रहा था, एग्जैक्टली सेकंड पैक पे था। मेन डोर से 4 लोग एंटर किए थे। स्ट्रेट आकर गले पर चाकू लगा दिया और पता है क्या बोला उसने? इज्जत से शालिनी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? मैंने एक ही बात कही, जो हमारे बीच नहीं होना था वो तो हो गया। हमारे बीच अब कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा। मेरी लाइफ मुझे भगवान ने दी। शालिनी के लिए मार डालोगे? मार डालो। उसके बाद भी मेरी आत्मा उसके पीछे ही भागेगी। खेल खत्म, दुकान बंद। आई लव यू यार। आई लव यू टू बेबी। खत्म हो गया बॉस। सब लोग बिना कुछ कहे निकल गए वहाँ से। मानेगा नहीं बॉस, देवदास और पार्वती की लव स्टोरी भी इतना दुखद नहीं होगा। इसे मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ रखा है। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। आई लव यू बेबी। बेबी बेबी बेबी। What happened? वो मैं मतलब दूध गैस पे चढ़ाकर मैं गैस बंद करना भूल गया था। फोन करके बताने के लिए पड़ोस की आंटी भी नहीं है। मुझे अर्जेंटली जाना होगा मैडम। ओके, मैं बाद में आता हूँ मैडम। ओके। राम, हे राम, राम। ओए, तालाब में डूब के मर जाओ सब लोग। निकम्मे सन्यासी कहीं के। अरे क्यों पैदा होते हो? कभी खुश नहीं रहोगे, बिल्कुल खुश नहीं रहोगे। कितनी उम्मीद लेकर आया था मैं। क्या जिंदगी है ये। अर्जेंटली एक खंबा पीना होगा तभी सेट होगा। बेकार की जिंदगी है अपनी। हेलो, चल निकल। आपका नाम राधिका है ना? मैं हूँ राम। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। उस गली में पहला घर मेरा ही है। अब मुझे पहले कभी देखा नहीं। मैंने तो कॉलोनी में आपको कई बार देखा था। एक बार जब आपको काला कुत्ता काटने वाला था तब मैंने ही उससे पत्थर से मारा था। उस वक्त आप मुस्कुराकर बिना थैंक्स बोले ही चली गई थी। और उसने बदला लेने के लिए फिर मुझे 2 बार काटा। मैं तुम्हें जानती हूँ राम। मेरा नाम राधिका नहीं, दीपिका है। करेक्ट। आप इस टाइम यहाँ कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं क्या? डर वाली कोई बात नहीं है। ये एरिया अच्छा नहीं है। बस यहाँ तुम्हें कोई लेने आ रहा है क्या? बताइए तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। जरूरत नहीं, चलो चलें। हाँ, आइए, बैठिए। वैसे आपको जाना कहाँ है? तुम्हारी मर्जी।
प्लीज। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हाँ हो गई है, और वो मुझे छोड़कर चली भी गई। आप जाकर फ्रेश हो जाइए ना। ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ। क्या कर रहे हो? मतलब वो नाइट में थोड़ा पैग मारने की आदत है ना मुझे, वो भी अगर आपको एतराज ना हो तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आपको कंपनी दे सकती हूँ। आप पीती भी हैं? कभी कभी। 1 सेकेंड। Cheers. Cheers. राम, राम। बस 2 मिनट। हाँ, आप बेडरूम में इंतजार करेंगे, मैं इसे भेज के आता हूँ। ओके, इट्स ओके। थैंक यू। राम, ये कमीना किसी भी वक्त आ जाता है। क्यों भाई राम, कितनी देर लगा देते हो दरवाजा खोलने में? ये देखो, मैंने इमली डालकर चिकन बनाया है। अरे तो किसने पीसने को कहा है सर, आधी रात को इमली? अरे तुम्हारे लिए नहीं बनाया है भाई, मेरी बीवी के फ्रेंड्स आने वाले थे ना, 8 आने वाले थे, 3 लोग ही आए तो इतना सारा बच गया। मैंने सोचा चलो रास्ते पर कुत्तों को डाल देता हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारी बीवी तो घर पर है नहीं, फिर तुम्हें क्या एतराज होगा, इसीलिए। आप मुझ पर जो ये अपार प्रेम दर्शा रहे हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं खा लूंगा, अब आप जाइए यहाँ खा लो से। खा लो, मजे लेकर खाना। हाँ, बहुत हाँ, प्यार खा से लूंगा बनाया सर। है। हाँ, ए दारू। व्हाट अ दारू सेटअप। राम, बीवी के घर से बाहर जाने के बाद ही मर्द को असली आजादी मिलती है। हाँ, स्वाति आ गई क्या? नहीं आई। हाँ, नहीं आई है तो बाहर चप्पल किसकी है? वो जाते हुए बाहर छोड़कर चली गई सर। लेकिन कल परसों तो नहीं था। घर में रखूंगा तो पनौती लग जाएगी ना, इसलिए बाहर रख दी है। ओहो, इतनी सी बात है। हाँ, यही बात है। तो फिर 2 ग्लास में पैक क्यों बना कर रखा है? एक मेरे लिए और दूसरा मेरे दादाजी की आत्मा के लिए है। आत्मा को दारू पिलाते हो क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ध्यान रखना अपना। फिर ये 2 बिरयानी के पैकेट क्यों? अच्छा वो मैंने खरीदा तो आप याद आ गए सर। वो बीबी के चप्पल के नीचे की धूल की तरह जिंदगी जी रहे हो ना, पता नहीं ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं, इसलिए आपके लिए लेके आया। मैं नहीं खाऊंगा भाई, रख लो। अरे लीजिए और जाइए ना सर। खा लिया है राम। सुनो राम, राम ऐसी बात दिमाग नहीं है मत खाओ भाई। यार, जाओ यहाँ से। सॉरी, वो जरा जान खा रहा था मेरी। इट्स ओके। लीजिए ना। अब अपने बारे में नहीं बताया, मतलब बस स्टॉप में बैग के साथ आप ऐसे क्यों? इंसान के पास भगवान की दी हुई चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेक्स। सेक्स? इट्स माय ओपिनियन। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर कुछ बातें ओपनली करें तो सोसाइटी वाले गलत समझने लगते हैं। अरे नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। आप बात कीजिए। अब मैं एक बात पूछती हूँ, ये धरती, ये आसमान, ये तारे, सूरज, मोगरे के फूल, मुझे ये बताओ आखिर भगवान ने ये सब क्यों बनाए हैं? पता नहीं। इंसान की लाइफ को और रोमांटिक बनाने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर वो क्यों राम? रात हो गई, कितना आया कितना गया, और बेड पर बैठकर हिसाब करता है। कौन? मेरा पति। वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं आ गई। उनके पैसे और जायदाद का मैं क्या करूंगी? क्या मैं पैसों को जाकर गले लगा सकती हूँ? लाइफ लॉन्ग मेरी यादों के साथ मरना चाहिए उस रास्कल को। तुम अच्छे हो राम, सच में।
एक स्टाइल है तुम्हारे पास। तुम उन दिनों हमारे एरिया में यामाहा बाइक लेकर घूमते थे तो तुम्हारी बाइक का साउंड सुनकर मैं दौड़कर घर से बाहर आ जाती थी तुम्हें देखने के लिए। तुमसे बात करने की कोशिश भी की पर पॉसिबल नहीं हुआ। तभी मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, शादी हुई, सब हुआ। वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ। बताने के लिए दोनों की तो सेम स्टोरी है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरे साथ है उसके साथ मैं अपनी लाइफ एकदम रोमांटिकली बिताऊं, लेकिन वो है कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच कर उसी को याद करके मेरे साथ झगड़ा करते हुए बिताना चाहती है। इनफैक्ट हम एक ही डाल के दो पंछी हैं, लेकिन अब अलग अलग पेड़ पर रह गए। अब एक पेड़ पर आ गए हैं तो फिर साथ डांस करोगे क्या? राम, आई लाइक यू। डर के वजह से इंसान शहर आया। यीशु पर भरोसा करने वाला ही सुरक्षित रहता है। उसने फोन किया क्या? तुमसे पूछ रहा हूं नैन्सी। नहीं किया। इसने किया तो उसने उठाया नहीं। बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखना। बहुत जल्दी वो डिवोर्स पेपर भेजेगा, देख लेना। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैगी बना रही हूँ। रात को बहुत हैंगओवर हो गया था ना। तुम्हारे लिए मैंने लेमन वाटर टेबल पर रखा है, तुम जाकर ले लो। ब्रेकफास्ट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। पति को बेरहमी से चाकू घुसाकर घर से पैसे लेकर फरार हुई खिलाड़ी बीवी। हुआ ना आश्चर्य? यस, परसों शनिवार रात को जिससे शादी की उस पति को चाकू से खत्म करके उसी रात को वो बाहर भाग गई। इस हत्यारन को अभी कुकुड़पल्ली पुलिस उसकी हर जगह पर तलाश कर रही है। इसकी तो बाप रे। राम, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ रहे हो क्या? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैगी रेडी है, मैंने ही बनाया है। खाओ। पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें। खाओ। खाओ ना। राम, राम, ए राम। मैं देखता हूँ। तुम बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। राम, राम, ये कौन है? एकदम आइसक्रीम जैसी लग रही है। आप किससे मिलना है आपको? आराम। वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। जो भी बात करनी है शाम को आकर कर लेना। वैसे आप कौन हैं? क्या है तेरी एक्साइटमेंट? तुझे हो क्या जाता है? 2 पैकेट बिरयानी के बारे में पूछता है, 2 शराब के ग्लास के बारे में पूछता है। वैसे भी हमारी फैमिली मैटर से तुझे क्या लेना देना? तुम्हारी फैमिली? हाँ,
हमारी फैमिली। हाँ। दोबारा नजर मत आना, अगर नजर आए तो जा जा रे। रे ओके। कुछ नहीं, छोटा सा डिस्टरबेंस था। आज शाम ऑफिस से जल्दी आ जाना, ठीक है? तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ ठीक है। मेरा सोना। मुझे काम है, मैं आती हूँ। हाय ब्रो। हाय। वो मुझे देख रहा था। तू थोड़ा दूर जा, पर्सनली बात करनी है मुझे। क्या हुआ? सिगरेट है क्या ब्रो? मैंने इग्नोर कर दिया। मैं भी उसे पसंद करती हूँ बट काम हो गया क्या ब्रो? कौन सा काम? वही फार्म हाउस गए थे ना, वो काम। इसे पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा वो, हाँ वो हो गया। पूरी रात मैंने फुल एंजॉय किया। असल में बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है। अच्छा। कम होने का नाम ही नहीं मांग रहा है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही क्या तुझे? उस दिन तुझे जब मैंने कॉल किया था ना, किया था तब तो तूने कॉल काटा नहीं था। पूरा कार्यक्रम मैंने सुन लिया था। अच्छा ब्रो, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ ब्रो, मेहरबानी करके ये मैटर ऑफिस में किसी को मत बताना प्लीज ब्रो, प्लीज ब्रो। माँ की कसम खाकर कहता हूँ यार, उसकी इस बात को ऑफिस में जाकर हर किसी को बताकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। हाँ बाप रे, लड़की के साथ लड़की, मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा ब्रो। क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अगर ये सब मेरे घर वालों को पता चला तो मुझे ऑफिस भी नहीं आने देंगे। देख क्या कहता है? मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, विश्वास कर, तेरा नाम बिल्कुल नहीं आएगा, समझा? हाँ। उसके बारे में पूरे ऑफिस में बताकर धमाका धमाका कर दूंगा मैं। अबे तू क्या धमाका करेगा? वो शादी में ऑफिस के सारे स्टाफ को बुलाने वाली है, उसमें तू और मैं भी है। क्या कहा? लेडीज शादी करेंगी क्या? वैसे मंगलसूत्र कौन बांधेगा ब्रो? छी, इसकी तो मैं चला जाऊंगा। 1 वीक में यहाँ से चला जाऊंगा, भले ही सैलरी नहीं देगी मुझे। अगर किसी को पता चला कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो अपनी लड़की कभी नहीं देगा मुझे। छी यार। ब्रो मुझे एक डाउट हो रहा है, अभी वेडिंग कार्ड में वधू का नाम शालिनी लिखवाएगी तो वर का नाम क्या लिखवाएगी? हाँ मैं तुम्हें मिल पाऊंगा। क्या यार, इसको क्या हो गया? ए, बदलोगी नहीं क्या? हाँ? दू क्या? तुम लोगों की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हट। भाई ये देखा तूने, कुकुरपल्ली की लेडी दूसरे से अफेयर करके पति को मारकर पैसे लेकर के भाग गई यार। वो अकेले कैसे करेगी ब्रो? उसके साथ जो होगा ना उसी ने करवाया होगा। यू आर राइट। तूने देखा क्या कि उसी ने करवाया? तूने देखा क्या? मतलब तुम लोग दोनों ही फिक्स करोगे क्या? वैसे भी वो दोनों कब कनेक्ट हुए तू जानता है क्या? आपस में कहानी बना लेते हो। अरे चिल ब्रो, इतना भावुक क्यों हो रहे हो? ये हमारी सोच नहीं है, पुलिस ऐसा कह रही है। पुलिस? हाँ, नहीं तो हमें कैसे पता चलता? आज नहीं कल और उसका आशिक जरूर पकड़े जाएंगे, तब सारा सच बाहर आ जाएगा, देख लेना। चल भाई, चलो चलो। खत्म, सब खत्म हो गया। सच कह रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये बात सच है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आया। अभी भी वो उसके घर में ही है। अच्छी दिखाई देती है क्या? अरे अच्छी क्या, जयाप्रदा की तरह दिखती है। जयप्रदा? हाँ। जयप्रदा तो मेरी जान है। उसके लिए मैंने एक बार नस काट ली थी। एक बार जाके उसका दरवाजा खटखटाया क्या? अगर दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजे पर तुम्हारा सिर पटक देगी। तुझे मारा क्या? मुझे कैसे मारेगी? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं शेर हूँ। सब ठीक है, पर राम ने ऐसा क्यों किया? नागेश्वर राव, उसका कैरेक्टर हमारे जैसा होना चाहिए। हाँ। क्यों पद्मा जी, आप अंडे लेकर क्यों आ रही हैं? आपके पति शहर में नहीं है क्या? नहीं, कैंप गए हुए हैं, 1 सप्ताह लग जाएगा आने में। अच्छा। तो फिर आपका काम कैसे चलता है? क्या? अरे वही, आपके पति के आने तक अगर आपको मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। मैं सुबह कचरा को बाहर रखूंगी, कचरा वाला आएगा तो आप उसे दे देना। ओके, इडियट कहीं का। ये हमारा सौभाग्य होगा। आप क्यों कचरा डालेंगे सर? तुम कचरा डालने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं कचरे का डब्बा लेकर जाने की सोच रहा हूँ। क्या आइडिया है? ऐसे तरकीब बहुत है अपने पास। हाँ, एक बार मेरी जयप्रदा। हाँ जयाप्रदा, तुम में धीरज नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारा उतना सीन नहीं है, देखो आ रहा है। इस कमीने ने मेरे लिए ही मीटिंग रखी होगी। अब तू देख बेटा, मैं तुझे दिखाता हूँ। एक तो तू अनजान लड़की को घर पे रखता है, ऊपर से मुझे मार खिलवाता है। मैं तुझे देख लूंगा रे। हाँ, मैं तुझे देख लूंगा। तू समझता क्या है? क्या है बे? तेरे पास नहीं है, मेरे पास है।
मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी लेकर आऊंगा। जिसको जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लो। देखा ये कितना उछल रहा है हमारे सामने। हाँ बहुत उछल रहा है ये। तो फिर मेरी जयप्रदा। अबे इस उम्र में मैं कुछ सुनो, नहीं उखाड़ पा रहा हूँ, आ रहे तू हो क्या क्या? उखाड़ेगा बुड्ढे? हाँ आता हूँ, मेरी जाने मन बुला रही है। चीयर्स। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे बारे में सभी को पता चल गया। अपार्टमेंट वाले नेक्स्ट वीक मीटिंग भी रखने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो अब हम क्या करेंगे? एक काम करो ना, तुम अर्जेंटली यहाँ से चली जाओ प्लीज। क्यों जाऊं? मुझे क्या समझ रखा है? ब्रॉथल केस नजर आ रहा है क्या? बात वो नहीं है, अपार्टमेंट वाले सभी बहुत सी बातें कर रहे हैं। अपार्टमेंट वालों को बताकर मेरे साथ सोए थे क्या? अब मेरी बीवी है, प्लीज। अच्छा, तो फिर अपनी बीवी से पूछा था? देखो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, फिक्स है। इस बात में अगर कहीं भी गड़बड़ हुई ना। हाँ पता है, जैसे तूने अपने पति को मारा वैसे ही मुझे भी मार डालेगी। हाँ? कुकटपल्ली में पति को चाकू से मारकर पैसे लेकर फरार होने वाली वो तू ही तो है। तुम्हें कैसे पता? टीवी में न्यूज आई थी, तुम्हारे बैग में पैसे और चाकू देखा मैंने। ओह, पता चल गया क्या? पागल राम, मैं कैसे मार सकती हूँ? बैग में अगर चाकू है मतलब मारने के लिए है क्या? मेरे पति ने बिजनेस के लिए, पैसों के लिए मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ चली आई। तो फिर बैग में वो चाकू मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। सच में तुमने वो मर्डर नहीं किया है क्या? मैं अपने पति की जान ले लूं, वो इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। स्वाति का फोन है। उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं उसे छोड़कर आ गई। अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हें भी छोड़ दूंगी, समझे ना? प्यार करते हो क्या? वो
तो फिर क्यों 3 महीने से पीछे पड़े हुए हो बताओ? मेरा ऑटोग्राफ चाहिए क्या? मैं कोई हीरोइन तो नहीं हूँ। मैं कैसे कहूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझ में हिम्मत कम हो सकती है, लेकिन आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा है। उठाकर फेंक दो। किसे? आपके दिल में जो प्यार है उसे बहुत दूर फेंको। हो सके तो कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि ये वर्कआउट नहीं होगा। सुनिए, आपने फेंकने को कहा वो ठीक है, लेकिन कचरे के डिब्बे में भगवान दिल जैसा यहाँ पर कुछ देता है, लगता है वो शायद आपको देना भूल गया है। देखिए, मेरे प्यार की एक वैल्यू है, उसे समझे बिना आप बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, कल मेरे घर आना और भैया से कहना आपकी बहन से प्यार हो गया और मुझे शादी करनी है। शायद तुम्हें पता है, हम लोग क्रिश्चियन हैं। मेरा नाम नैन्सी है। यस यस। बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बहन की शादी आपके घर में करवाने से मुझे कोई एतराज नहीं। आप ऊपर वाले को मानते हैं ना? बहुत पहले से। मेरे दादाजी भी भगवान के बच्चे थे, बेन जॉनसन। ओह, आप कौन से चर्च जाते हैं? वो इंटररेगमल चर्च। हाँ, इंटररेगमल चर्च। मैंने वो नहीं पूछा। आप कैथलिक हो या कोई और? वो कैथलिक्स हैं सर, कैथलिक्स हैं हम लोग, कैथलिक्स। ये बंधन मजबूत रहे, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हाँ, करते हैं सर। हे प्रसिद्ध यीशु, सर्वलोक के अधिपति एक पिता, हमारी रक्षा करना। अरे रुको, प्रार्थना तुम नहीं करोगी, उनमें से कोई एक करेगा। कीजिए। ये क्या, प्रेयर करने को कहा तो एक दूसरे को देख रहे हो? मम्मी, यू प्रोसीड। भैया, उन्होंने आपसे झूठ बोला है। ये क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू है। सर, मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी बहन से मेरी शादी करवाएंगे तो मैं अभी के अभी अपना धर्म बदल दूंगा। मैं तुम लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकालूं, इससे पहले तुम लोग जाओ। सर, वो सर। भैया, मैं इससे प्यार करती हूँ भैया। हाँ, अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो 3 महीने मेरे पीछे घूमने का मौका तक नहीं देती। तीसरे दिन ही आपको मुंह पे बोल देती कि आप मेरे पीछे मत पड़ो। इसके बाद भी पीछे पड़ते तो चौथे दिन आपको चप्पल से भी मार सकती थी। चाहे कोई माने या ना माने, हमारी शादी जरूर होगी। आप जाकर तैयारी कीजिए। राम, ये क्या है? डेंजर कॉल आ रहा है। बाप रे, ये बड़ा डेंजर आदमी है। फाइनेंस देता रहता है और इससे मैंने 3 लाख रुपए उधार लिए थे। नहीं लौटाऊंगा तो जान से मारने की धमकी देता है। दोबारा कभी भी इसका फोन लिफ्ट मत करना। ओह, इतनी सी बात है ना। वेट अ मिनट। ये लो 3 lakhs। पहले जाकर उसे दे दो। इतने पैसे? तुम कुछ मत सोचो, जाओ। वो मैं कह रही हूं ना, जाओ। चलो जाओ। भाई, आओ बैठो। सॉरी भाई, वो मैं पैसे इकट्ठा करने के काम में लगा था तो आपका फोन नहीं उठा पाया था। कोई बात नहीं। ये लो भाई 3 लाख रुपए, ये गिन लो। उधर रख दे। हाँ।
तेरी बीवी आ गई क्या? आने से मना कर रही है। लेकिन क्यों? तूने उसे मनाया नहीं क्या? मैंने बहुत विनती की भाई, वो आने से मना कर रही है बस। कोई है तो जिससे तू विनती कर सके। मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं समझा नहीं कुछ। मेरी बीवी भाग गई है। भाग गई क्या? कब भागी भाई? सैटरडे नाइट को। सैटरडे नाइट को? वो यही है मेरी बीवी। क्या हुआ? तूने कहीं देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। अब भाई मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। 10 मिनट बैठना यार। नहीं भाई, मुझे बहुत से काम है, अर्जेंटली जाना है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, चलता हूँ। Stop it! तुम उस संदीप की बीवी हो क्या? कौन संदीप? वही, वो फाइनेंस देने वाला गुंडा, उसकी बीवी हो तुम? हाँ, तो क्या हुआ? अरे तुम इतना सिंपली हाँ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो रही है। मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि तुम उसकी बीवी हो? तुमने पूछा था क्या? अपने काम के लिए मुझे यहाँ ले आए, मेरे साथ डांस किया, शराब पी, जो करना था वो सब किया। तुमने पूछा था क्या? मैंने जो गलती की उसके लिए ये देखो, मैं अपने गाल पे मार रहा हूँ। गलती की मैंने। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर वो आ गया तो मुझे मार डालेगा। तुम चली जाओ यहाँ से। तू मरेगा तो क्या, मैं भी मर गई तो भी नहीं जाऊंगी। राम, राम, ए राम। वो आ गया, तुम्हारा पति आ गया, मुझे मार डालेगा वो। ए चुप, औरतों की तरह रो क्यों रहे हो? उसे पता नहीं चलेगा। मैं अंदर जाकर छुप जाती हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोलो। जाओ, दरवाजा खोलो, जाओ। राम, हाँ भाई। इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? मैं सो रहा था भाई। कोई बात नहीं, चल बैठ। आके बैठना। हाँ, कोई बात नहीं भाई। बोला ना बैठने के लिए। हाँ। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? घर काटने को दौड़ रहा था यार। एक तो बीवी के जाने का गम, ऊपर से ये भी पता नहीं कि गई कहाँ। कोई ना, जा ग्लास लेकर आ, दारू पीते हैं। मेरा दारू पीने का मूड नहीं है भाई। इस दुनिया में हमारा गम कोई नहीं समझ सकता सिवाय दारू के। ये जो बीवी के जाने का गम है ना, इसे ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। स्वाति आ गई क्या? नहीं भाई। अबे बीवी को गए 10 दिन भी नहीं हुए और तू दूसरी लड़की लेके आया। थू, जा पहले उसको घर से बाहर निकाल। बात वो नहीं है भाई। सफाई क्या दे रहा है? तू जाकर उसे खुद निकालेगा या मैं जाऊं और उसे धक्के मार के निकाल दूं? आप रुकिए भाई, मैं भेज दूंगा उसको। जा। हो गया, सब खत्म हो गया। तुझे बाहर आने को कह रहा है वो। तेरे बाहर आते वो मुझे मार डालेगा, पक्का मार डालेगा। तुम हर चीज में इतना रोते क्यों हो? तुम पीछे से उसका हाथ खींचकर पकड़ लेना, मैं आगे से चाकू घुसा दूंगी। क्या बोलते हो?
तेरी तो साइको कहेंगे। तो उससे बेहतर तो वो कुक्कटपल्ली वाली है जिसने मर्डर किया था। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ, तू यहीं पर रुकना। मैं चाहे बाहर जाकर मरूंगा या चाहे कुछ ना कुछ तो करूंगा, लेकिन तू यहां से हिलना मत। बैठ जाओ। तब से उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। हैं? बाहर क्यों नहीं आई वो? वो रेडी हो रही है भाई, वो साड़ी पहन रही है। हाँ बैठ जा। ले गिलास उठा। चीयर्स। चीयर्स। पीना। तू नहीं समझेगा कितना प्यार करता था अपनी बीवी से। अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे छोड़कर गई क्यों वो। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है अभी। लेकिन उसके जाने से ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल गई हो। आपको आपकी बीवी से इतना प्यार था क्या भाई? बता तो रहा हूं, वो मेरी जान है। फिर मेरी बीवी को पीछे से देख के तारीफ क्यों करते थे कि तेरी चाल अच्छी है? अरे वो पैसा वसूल करने के लिए ना 100 तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसीलिए तो तेरी बीवी पैसे चुकाने के लिए तुझे टॉर्चर करती थी। देख भाई, धंधे में ऐसे टेक्निक्स अपनाने पड़ते हैं। तेरी बीवी मेरी बहन जैसी है। सिर्फ तेरी बीवी नहीं, मेरी बीवी के अलावा हर एक औरत मेरे लिए बहन जैसी है। गॉड प्रॉमिस कह रहा हूं मैं। बीवी के जाने के बाद दूसरी औरत के घर लेके आऊं ऐसा हरामजादा नहीं हूं मैं। क्यों? तेरी तो लव मैरिज हुई थी ना? शर्म आनी चाहिए। हस्बैंड और ऑनेस्टी दोनों एच से ही शुरू होते हैं। कहां है तेरी ऑनेस्टी? है ही नहीं, तेरे पास थोड़ी सी भी नहीं है। हेलो भाई, भाभी आपसे गुस्सा होकर नहीं गई हैं भाई, कोई उनको उठा कर ले गया है। ए, ये क्या बात कर रहा है तू? बोरबांडा बाबा बिरयानी पॉइंट के पास कोई था भाई, वो अपनी गाड़ी पर सैटरडे नाइट को भाभी को बिठा कर लेकर गया है। ए, कौन था वो? भाई वो सीसीटीवी में हेलमेट पहने हुए दिख रहा है, उसका फेस नजर नहीं आया भाई। हाँ, बच गया। लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर मिल गया है भाई। क्या है उसकी गाड़ी का नंबर? TS095544 है भाई। ठीक है, आ रहा हूं, तू फोन रख अब। बताया था ना मेरी बीवी देवी जैसी है। किसी ने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चल चलते हैं, बाबा बिरयानी सेंटर के पास जाकर इंक्वायरी करते हैं। उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। चल। भाई मैं क्यों? आप जाइए ना। चल। अरे बाप रे, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? हाँ, आ रहा हूँ भाई। उसने गाड़ी का नंबर क्या बताया था? गाड़ी नंबर भाई 6677 भाई। 6677 नहीं, 5544 याद रख। जब इसे याद था तो इसने मुझसे क्यों पूछा? बाप रे, अगर देख लिया तो मर जाऊंगा। भाई क्या ढूंढ रहे हो भाई? वो गाड़ी यहाँ भी तो हो सकती है। चलो भाई, चलो ना, चलते, वेट कर रहे होंगे वो लोग। चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। इधर से चल, चल जल्दी। ये वही गाड़ी है, फॉलो करो। चलो 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 चलो। लड़कियों को वश में करने के लिए कोई दवाई मिलती है ना? कौन सी दवाई भाई? अब समझा। मेरी डार्लिंग को वश में करने के लिए जरूर उसने कोई दवाई दी होगी। यही हुआ होगा। हाँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। गाड़ी रोक। क्यों भाई? रोकना। क्या हुआ भाई? मुझे आज फुल बॉटल लेना पड़ेगा, दिमाग खराब हो रहा है। आज रात को फुल बॉटल पीऊंगा, फिर उसे टपकाऊंगा। आप क्यों जा रहे हो भाई? मैं जाके आता हूँ ना। ठीक है, जा जल्दी से आना। 2 मिनट भाई। ठीक है। चलो चलो चलो।
भाई कौन थे वो लोग भाई? पता नहीं, मुझे बेमतलब धो डाला। लेकिन उन्होंने आपको क्यों मारा? मुझे क्या पता। उसमें से एक कह रहा था कि अपनी बीवी का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सकता ये आदमी। मतलब ये हुआ कि जो मेरी बीवी को उठा कर ले गया था उसी हरामजादे ने ये सब किया है। इनको भी उसी ने भेजा होगा। क्या भाई आप भी हर चीज में उसके ऊपर ही जा रहे हो। जैसे कि आपकी बीवी के मुंह में केला दे तो वो काटेगी नहीं। जितनी गलती उसकी है उतनी गलती उनकी भी है भाई। ऐसा नहीं सोचते हो क्या? कुछ भी हो सारा इल्जाम उसी पर लगाओगे। बीवी के जाने के बाद दूसरी औरत लाता है, तू क्या समझेगा कि बीवी क्या होती है? मेरी बीवी गलती कर ही नहीं सकती, भले ही कुछ भी हो। आई लव माई वाइफ यार, आई लव हर। ठीक है अब चल, अबे चल ना। पता नहीं वो हरामजादा कहाँ मिलेगा, कहीं से भी खोज कर मारूंगा उसे। जब उसकी बीवी के साथ भी ऐसा होगा ना, तब वो समझेगा कि मेरा दर्द कैसा है। यहीं रुक रुक रुक। हाँ रुक। हाँ दो मुझे दो भाई। भाई नमस्ते। सैटरडे नाइट को यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, एक लड़का आकर उसे बाइक पे ले गया था। तूने उसे देखा था? हाँ देखा था भाई। कैसा दिखता है? हाँ कैसा दिखता है वो? उसने उस समय हेलमेट पहन रखा था, इसीलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया। बच गया। बोल भाई, आरटीओ में काम करने वाले सुरभि के घर गए थे। उसकी गाड़ी के नंबर से उसके घर का एड्रेस पता लगा लिया है। शाबाश बेटा शाबाश। उसके घर का लोकेशन आपको भेजा है भाई, हम भी वहीं पर आ रहे हैं। गाड़ी निकाल। चल निकाल। जाऊंगा उसके घर पर और उसे वहीं काट कर अपनी बीवी को ले आऊंगा। चल रे भाई। चल भाई चल जल्दी चल भाई, मुझे अर्जेंट काम है भाई। चलना। अब ये गया, स्ट्रेट चल। अभी पकड़ा गया वो। चल तू राइट ले, राइट लेना, राइट। दिमाग खराब है क्या? राइट बोला तो लेफ्ट ले रहा है, लेफ्ट बोला तो राइट ले रहा है। हाँ? चल राइट ले। हाँ ठीक है भाई। चल। मेरी मौत को मुझे ही रास्ता दिखाना पड़ रहा है। चलते रहे। चल रहा हूँ ना भाई, चल रहा हूँ। चल चल रोक दे, रोक ना। यही एड्रेस है, लोकेशन भी यही दिखा रहा है। ए तुझे बोल रहा हूँ, इधर आ। क्या हुआ सर? यहाँ पर कोई अभिराम रहता है, तू जानता है? हाँ जानता हूँ उसे। कौन से फ्लोर पे रहता है? किस विंग में है? उसका फ्लैट नंबर क्या है? वो तो खाली करके चले गए, 4 साल हो गए सर। आरसी में उसका यही एड्रेस है। इसमें क्या बड़ी बात है? यहाँ रहता था तो इसीलिए यहाँ का एड्रेस होगा। तो अभी वो कहाँ रहता है पता है तुझे? नहीं जानता सर। सर मैंने आपको कहीं देखा है सर। क्या बात कर रहा है? जा जा यहाँ से जा। जैसे नहीं जानता हूँगा। वो कमीना यहाँ पर भी नहीं मिला, आखिर मिलेगा कहाँ हरामजादा? आज एक रात उसे जी लेने दो भाई, कल सुबह ही मार डालना। वो ऑलमोस्ट आपके हाथ लग गया समझो। चलो भाई छोड़ देता हूँ आपको। तू जा।
तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उसका इंतजाम कर दिया है मैंने। क्या किया है? गुंडों से मार खिलवाया मैंने। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों मार रही हो? गुंडों को भेजकर उसे मारने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था क्या कि मेरे पति को मरवाओ? तुम्हें मेरे घर पे बैठकर रोने को किसने कहा? जाकर रो अपने घर में, जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। स्वाति, तुम्हारे लिए गिफ्ट। तूने इसे कहीं देखा है? नहीं भाई, कहीं नहीं देखा मैंने। हाँ भाई, 6677। 6677 नहीं, 5544। दिमाग खराब हो गया क्या? राइट बोल रहा हूँ तो लेफ्ट ले रहा है। जितनी गलती इसकी है उतनी ही गलती उनकी भी है ना। हे राम! हम जब कोई गलती करते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देने लगता है ताकि हमारी गलती कोई देख ना पाए। वो हमारा ही इंतजाम किया होता है। पकड़े जाने पे हम पूरी तरह से फ्लड लाइट के उजाले में होते हैं। हमें सजा दिलाने के लिए भगवान जिन लोगों का इंतजाम करता है वो सभी लोग हमारे सामने खड़े होते हैं। मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। सुबह ही तुम्हारा पति मुझे मार डालेगा। मैंने जो किया उसकी मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। स्वाति बहुत अच्छी है। इच्छाओं को, जिम्मेदारियों को सम्मान के तौर पे लेती थी, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक मर्द हूं, बस यही एक बात याद रहती है।
मैंने मेरी बीवी का रेप किया है, पता है? ऐसी कितनी बीवियां कितनी रातें ऐसे दुख का सामना करती होंगी, बेचारी। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की मैंने। स्वाति, छोड़ दोगे क्या मुझे? मेरा कॉल कट कर दोगे? मेरी याद नहीं आती क्या? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? सुबह से लेके शाम तक बस इंतजार करती रहती हूँ कि कब आओगे और आकर मुझे बस स्टॉप से लेकर जाओगे। बैठी रही वहाँ, नहीं आए। भगवान से मांगा था ना कि यही लड़की चाहिए। सब कुछ झूठ था क्या? धर्म बदलने के बदले अपना दिल ही क्यों बदल दिया तुमने? इतने बदल गए राम। कब तुम्हारा फोन आएगा, कब मैसेज आएगा, ये सोचकर पागलों की तरह हर 10 मिनट में फोन चेक करती थी। फोन नहीं आया। फोन करोगे तब तो आएगा ना। तुम्हारे लिए सबको छोड़कर आई थी, अनाथ हो गई, लेकिन तुमने ही मुझे छोड़ दिया। I'm sorry. क्या था वो? कुछ भी नहीं था, बिल्ली थी शायद, चली गई। अब एक कमीने मेरी बीवी को उठा कर लाया तू। तुझे कुछ नहीं पता, ये कमीना मेरी बीवी को उठा कर लाया। कहाँ है वो? यहीं पर है, दिखाता हूँ मैं, आजा। दीपिका, 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 दीपिका। मेरी दीपिका के साथ क्या किया? बोलना। मेरी बीवी के साथ क्या किया? छोड़ो। मेरे पति को क्या अपने जैसा बेवफा समझा है कि दूसरी औरत को घर पे लाएगा? मार डालूंगी अगर मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा तो। निकल। औरत बीच में आ गई इसलिए तू बच गया। अगर मेरे घर पहुंचने तक मेरी बीवी वापस नहीं आई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। जा, जा यहाँ से। हेलो, कैसे हो? कहाँ हो तुम? मैं अपने घर आ गई हूँ। बेचारा मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। शादी नाम के इस बंधन के प्रति उनके अंदर जो ईमानदारी है वो मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस जन्म में अपनी लाइफ में उसके साथ ही बिताऊंगी, ये फिक्स कर लिया है। अरे बाप रे। वैसे तुम्हारी बीवी ने कुछ कहा क्या? उसे कुछ नहीं पता है। ये क्या? मैं जब जा रही थी तब उसने मुझे देखा था
तुम्हें देखा था? हाँ, तुमसे कुछ कहा नहीं क्या? हेलो हेलो। आ गए क्या? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या हुआ? राम, हाँ, चिकन का भाव 270 हो गया है। अब टिफिन में चिकन बंद, ओनली एग्स। यह है कहानी। ऐसे समाप्त हुआ। जब गलती होती है तब दोनों में उसे ठीक करने का धीरज होना चाहिए, सहज करने के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। इन सब के अलावा माफ करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। फिर तभी दोनों के बीच में होता है प्यार, तभी मंगलसूत्र और 7 फेरों की अहमियत होती है। सर्वे जना सुखिने भवन्तु। आपके आशीर्वाद का इच्छुक आपका श्रीनिवास वेलिकोंडा।